हेलो बच्चों, जय भवानी, जय शिवराय। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने कवर किया था। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्टिविटी का इस तरह का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है x + y = 3 और यहाँ पर दिया है x - y = 4। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये जो कॉलम है ये यहाँ पर खाली है, ये कॉलम हमें क्या करनी है, यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि सॉल्व करनी है। तो वो कैसे करते हैं? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये x की वैल्यू है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर x और y जो दिया है यानी कि ये x और y की वैल्यू है। यहाँ पर सेम यहाँ x की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो x और y की वैल्यू रहती है, बराबर। यानी कि x यहाँ पर पहले दिया है तो यानी कि 3 जो है वो x की वैल्यू हो गई और y बाद में है तो ये जो 0 है ये यहाँ पर y की वैल्यू हो गई। तो बच्चों यहाँ पर y हमें निकालना है तो यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई थी। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ना x की वैल्यू दी है ना x और y की दी है तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x + y = 3। अब यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू ऑलरेडी हमें 5 दी हुई थी, बराबर। तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y = 5 क्योंकि यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू दी हुई है। तो x + y की जगह 5 = 3। तो x = 3, ये जो 5 यहाँ पर प्लस में इधर जाकर वो माइनस हो जाएगा। सो x = 3 में से 5 गए तो -2 बचेगा। -2 क्यों? क्योंकि 3 क्या है, छोटा नंबर है, छोटे में से बड़े वैल्यू हम निकालते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, -2,5। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू -2 और ये y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी। अब बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि दी हुई वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं करना है फिर भी चलेगा, कि जब दी हुई है तब, और जब नहीं दी है तब तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला x की वैल्यू पहली होती है जो कि यहाँ पर 0 है और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सारी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमें यहाँ पर मिलेगी वैल्यू, बाद में हमें y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे 2 कॉलम भी भर जाएंगे। तो हम पहले निकालते हैं x की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, y की जगह 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 दी हुई है। तो हमारा इक्वेशन है x - y = 4। तो पुट y = 0। सो x - 0 = 4। y की जगह हमने 0 पुट किया है तो x = 4। ये -0 इधर जाकर +0 हो जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी 4 क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू मिल गई 4। अब यहाँ पर लिखेंगे 4,0। अब बच्चों यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है -1 तो अब हम x की जगह रखेंगे -1। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुट x = -1। तो हमारा इक्वेशन है x - y = 4। अगर वैल्यू माइनस में होगी तो हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे -1 - y = 4। तो -y = 4, ये -1 इधर जाकर क्या होगा, +1 हो जाएगा। सो -y = 5। तो ये जो -y है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
5। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई -5, तो ये बन गया हमारा -1 -5। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 क्या किया है, यहाँ पर सॉल्व किया है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर वैल्यू दी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर और यहाँ पर किया था। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमें यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और जो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो वो हमें अब पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले वाले एक्टिविटी के इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट कर यहाँ पर क्या किया था, वो इक्वेशन लाया था, वो बॉक्स फिल किए थे, वैसे हमें कुछ वैल्यू लेकर यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। उसके बाद हमें ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन है वो यहाँ पर इस तरह से लिखना है और इसके ये बॉक्स बनाना है, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों के अलग अलग बॉक्स बनाने हैं। अब हम इसको क्या, और दूसरी बात याद रखने के लिए, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 1 2 3 4 कॉलम करे, 5 करे या 6 करे या कुछ तो भी। तो बच्चों आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने भी कॉलम्स बना सकते हैं, लेकिन 3 की लिमिट्स रहती है। तो आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी, 5 भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 3 कॉलम ही बनाओ, क्योंकि सफिशिएंट होता है 3 कॉलम्स बनाना। आप 4 5 कॉलम बनाते हो तो आपका ग्राफ भी क्या होता है, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पर भी टाइम बर्बाद हो जाता है और वहाँ ग्राफ में भी आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत निगेटिव बात होती है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ 3 ही कॉलम बनाओगे। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमें क्या करना है, x या फिर y की कोई भी वैल्यू अपने मन से यहाँ पर क्या करनी, अज्यूम करनी है या फिर पुट करनी है। और अगर हमने x की वैल्यू पुट की है तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, अगर हमने y की वैल्यू पुट की तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो वो कैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि सपोज कि मैंने पहले क्या किया, पुट x इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, पहले पुट x इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि x की जगह हमें लिखना है 0। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू हमें मिली 6। तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 6 और x कितना लिया था हमने, 0। यहाँ पर लिखेंगे 0,6। अब यहाँ पर बच्चों आप 0 भी ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो, 2 3 4 5 आपके मन से कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर और ऐसा नहीं है कि मैंने x की जगह 0 लिखा तो आपको x, आप y इक्वल टू 0 लिखेंगे फिर भी आपका आंसर सही आएगा। अब हम आगे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। x की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये जो 1 है यहाँ पर प्लस में इधर जाकर वो -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6 - 1 हमें मिलेगा 5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिल गई 5 क्योंकि हमने x की जगह पुट किया था 1। तो ये हमारा बन गया 1,5। हमेशा याद रखना कि x की वैल्यू पहले होती है, बाद में y की होती है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। x की जगह 2 लिखेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। ये जो 2 यहाँ पर प्लस में इधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। 6 - 2 कितना होता है, 4। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और हमने पुट क्या किया था, 2 पुट किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,4। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की जगह लिखेंगे 0 - y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू बन जाएगा हमारा -4। ये जो -y है वो क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा होगा -4। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और हमने x को पुट किया था 0, तो यहाँ पर हमारा बन गया 0, -4। अब यहाँ पर और लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1।
और इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये जो +1 है वो इधर जाकर -1 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू बन गया हमारा 4 - 1 3। तो y इज इक्वल टू बन गया -3, क्योंकि ये जो माइनस यहाँ पर जो माइनस है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा -3। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -3। और यहाँ हमने पुट की थी 1, तो ये बन गया 1, -3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर पुट x इक्वल टू 2। तो इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 2, y इक्वल टू 4। अब माइनस वाई इक्वल टू 4 एज इट इज़ रहेगा, ये +2 इधर जाकर -2 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई। और ये जो माइनस वाई ये इधर माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2 और हमने x को कितना पुट किया था 2, तो ये बन गई हमारी 2 और -2। अब बच्चों ये जो हमारे इक्वेशन हमने यहाँ पर क्या किया है, इस तरह से कॉलम हमने फिल किया। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है यहाँ पर वो हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। वो कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ पर इस तरह से y एक्सिस, इस तरह से आपको क्या करना है, ये स्केल निकल के रखनी है। और स्केल में आपको यहाँ पर हमेशा लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये ज़रूरी होता है 1 मार्क के लिए, इसके लिए भी 1 मार्क होते हैं। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये भी 1 से 6 लिख लिया है और ये भी 1 से 6 तक लिख लिया है। तो बच्चों ये कैसे पहचानना है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया तो वो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो सबसे लार्ज साइज़ है वो क्या है, 6 है। यहाँ पर 6, 5, 4 और यहाँ पर 6 कहाँ पर भी नहीं है, यानी कि हमारी लिमिट कहाँ तक है, 6 तक, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे 6 तक यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत कौन से वैल्यू की है, सिर्फ इस वाले वैल्यू की, ये वाले और ये वाले वैल्यू की हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर पहले हम पुट करेंगे और फिर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ रफ में। पहली वैल्यू है हमारी 0, 6, उसके बाद में है 1 और 5 और वहाँ पर है 2, 4। अब यहाँ पर बच्चों मैं क्या करूँगी, आपको अब यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि ये जितने भी वैल्यू है ये सारे के सारे क्या है, प्लस में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये सारे वैल्यू आपके प्लस में है तो आपके सारे के सारे ग्राफ कहाँ पर आएंगे, इस वाले सेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये सब कुछ प्लस में है तो वैल्यू भी हमारी प्लस में यही आएगी। तो पहली वैल्यू हमारी कौन सी है, 0 और 6। और दूसरी बात बच्चों को याद नहीं रहता है कि एक्स एक्सिस में कौन सा है और वाई। मैंने हमेशा बोला है कि पहला y रहता है, x रहता है, बाद में y, फिर x y, फिर x और y, यानी कि ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, 0। x एक्सिस पर 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। अब y एक्सिस पे 6 कहाँ पर है, प्लस में, यहाँ पर, यानी कि ये बन गया हमारा 0 और 6। और आपको ये यहाँ पर इस तरह से लिखना है 0 और 6। अब दूसरा बच्चों 1 और 5। अब x एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर 1 दिया है, तो x एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। और y एक्सिस पर 5, तो y एक्सिस पर 5 कहाँ पर है, +5 यहाँ पर। तो ये 1 और ये 5, तो ये बन गया हमारा सेकेंड वाला 1, 5। इस तरह से आपको वो लिखना है। उसके बाद 2 और 4, यानी कि x एक्सिस पर 2 यहाँ पर है और y एक्सिस पर 4 यहाँ पर है प्लस में। तो ये हो गया 2 और 4, यानी कि 2, 4। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन 1, 2 और 3 ये जो पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं उसको क्या करना है, हमें एक लाइन में खींचना है। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको एक लाइन में खींचना है, तो ये एक लाइन में बन जाएगी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले कॉलम का। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमने रफ में की थी उससे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे।
तो बच्चों अगली जो वैल्यू है यानी कि ये वाली वैल्यू वो हम क्या करेंगे यहाँ पर रफ में लिख लेंगे ताकि हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा 0, -4, उसके बाद क्या है 1, -3 और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है 2, -2। ये हमने रफ में यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों आपको क्या ऑब्जर्व करना है, इसमें पहले वाले क्या थी, यहाँ पर सब प्लस में थे इसलिए यहाँ पर ग्राफ आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों, यहाँ पर ये होता है x और ये होता है y, फिर x और ये y, फिर x और y, यानी कि x के वैल्यू आप देखोगे तो x की सारे वैल्यू क्या है पॉजिटिव है और y के सारे वैल्यू क्या है निगेटिव है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू मतलब सारे के सारे क्या होंगे इस वाले ग्राफ में होंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और y के सारे क्या है निगेटिव में, तो वो कहाँ पर होंगे यहाँ पर। तो यानी कि हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा यहाँ पर। ये भी आपको एक बार याद रखना है। तो वो कैसे मैं बताती हूँ। तो बच्चों पहले क्या है 0 यानी कि x एक्सिस पर 0 यहाँ पर, y एक्सिस पे -4 यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन 0, -4। अब उसके बाद 1 जो है वो x एक्सिस पर यहाँ पर जो प्लस में है और यहाँ पर -3 क्या है वो y एक्सिस पर है -3। तो 1 और -3 बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये बन गया हमारा 1, -3। अब लास्ट है हमारा 2, -2। तो 2 क्या है हमारा x पॉजिटिव है तो यानी कि ये वाला 2, और -2 यानी कि y का -2। तो 2, -2। फिर से हमें क्या करनी, ये जो लाइन है वो क्या करनी, इस तरह से हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो इसे हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्ट मतलब दोनों जो लाइन है वो यहाँ पर मिल रही है। तो वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर x एक्सिस पर वो 5 है और यहाँ पर y एक्सिस पर वो 1 है, यानी कि हमारा आ जाएगा 5, 1। 5 पहले क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है, और बाद में 1 क्योंकि वो y की वैल्यू पहले x की होती है बाद में y की। तो आपको क्या करना है, यही हमारा आंसर है 5, 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x, y, जो कि हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने आंसर निकाला था वहाँ पर हमें ये लिखना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू 5, 1। 5, 1 कहाँ से आया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था हमारा ग्राफ का, ये लिखना हमारा ज़रूरी है। अब बच्चों चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 और x - y = 3। तो पहले हमें इस तरह से क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू पुट अप करनी है जैसे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में किया था। और जैसे कि मैंने बोला कि आप x की वैल्यू लिखो या y की वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x = 0। अब यहाँ पर इक्वेशन है हमारा x + y = 5। अब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की हमें मिलेगी 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमने y की वैल्यू मिली 5। तो यहाँ पर आएगा 0, 5। अब हम पुट करेंगे, पुट x = 1 और इक्वेशन है हमारा x + y = 5। तो x की जगह 1 आएगा, 1 + y = 5, y = 5 एज इट इज़। ये 1 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाकर वो -1 हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 5 - 1 = यहाँ पर आएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे कि x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू हमें मिली 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 4। अब हम पुट करते हैं x = 2। पुट x = 2। यहाँ पर इक्वेशन है हमारा x + y = 5। x की जगह लिखेंगे 2 + y = 5, y = 5। ये 2 इधर जाकर क्या होगा, -2 होगा।
सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 होगा 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू 3, जबकि हमने x की वैल्यू ली थी 2, तो यहाँ पर आएगा 2,3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब हम सेकंड कॉलम का देखते हैं। सेकंड कॉलम है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की जगह 0 हमने अगर पुट किया तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -3। ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -3 जब हमने पुट किया था 0, तो यहाँ पर आएगा 0,-3। अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1, 0 1 2 ही पुट करना कंपलसरी नहीं है बच्चों, लेकिन 0 1 2 पुट करने से क्या होता है, वैल्यू 0 होती है तो कैलकुलेशन के लिए आसान होता है। आप जब 3 4 5 6 वो भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप क्या करो, छोटी वैल्यू ही लो, ताकि आपको क्या होगा, कैलकुलेशन के लिए परेशानी नहीं होगी। ये 1 इधर जाकर होगा -1, y इज इक्वल टू ये 2, तो y की वैल्यू क्या होगी -2, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होगा माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिली -2, जबकि हमने लिया था 1, तो यहाँ पर होगा 1,-2। अब हम लेंगे पुट x इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इधर जाकर -2 होगा, सो y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई -1, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -1, जबकि हमने पुट किया था तो 2,-1। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर जितने भी y की वैल्यू मिल गई हमें सारे की सारे क्या है, माइनस में है। अब हमें इस वाले वैल्यू को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमें सिर्फ इस वाले वैल्यू को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का, वो हम देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर ग्राफ पर क्या किया है, नंबर्स प्लॉट किए हैं, और यहाँ पर मैंने कितने लिए, 5 तक लिए। 5 तक ही क्यों लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 5 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 ज़्यादा है और यहाँ पर 5 ज़्यादा था। हमें कितने लेने हैं, 5। आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 10th में हैं, हमारे लिए टाइम ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 ज़्यादा है तो 5 तक ही लेंगे। और दूसरी बात फिर से बताती हूँ कि ये जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि इसके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क यहाँ पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर अब, और ये मैं क्यों बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास स्टेट बोर्ड के पेपर्स भी चेक करने के लिए आते हैं, और मुझे पता है कि ये स्केल के लिए 1 मार्क या फिर हाफ मार्क्स होता है, और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले वाला जो हमारा पहला वाला बॉक्स था, यानी कि ये वाला बॉक्स, और ये वाली इक्वेशन में क्या करती हूँ, यहाँ पर रफ में लिख लेती हूँ। जैसे कि पहला क्या था 0,5, उसके बाद था 1,4, और उसके बाद था 2,3। तो सारे के सारे क्या है बच्चों, प्लस में है। ये एक्स वाई ये है एक्स और वाई, तो यानी कि ये वाले यहाँ पर हमारे आएंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो बच्चों एक्स कहाँ पर है, 0, यहाँ पर पहले क्या है 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पर है, और वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये बन गया हमारा 0,5। तो उसके बाद ये 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 एक्स एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर, और 4 कहाँ पर है, वाई यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा 1,4। इस तरह से आपको लिखना भी है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है यहाँ पर हमारा 2, और वाई एक्सिस पे है 3। तो एक्स एक्सिस पर 2 है हमारा यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे 3 है हमारा यहाँ पर। तो ये बन गया 2,3। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से क्या करना है, हमें अब इस लाइन में क्या करना है, ड्रॉ करना है।
अब इस तरह से हम इसको करेंगे ड्रॉ। अब बच्चों सेकंड का जो है, सेकंड वाले जो पॉइंट थे वो यहाँ पर मैंने लिख लिए ऑलरेडी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0 यानी कि ये वाला 0 और वाई एक्सिस पर -3 यानी कि वाई एक्सिस पर -3 होगा यहाँ पर। तो ये बन गया 0, -3। बाद में है 1 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 यहाँ पर और वाई एक्सिस पर -2 यानी कि यहाँ पर। तो ये बन गया 1, -2। अब बाद में एक्स एक्सिस पर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर -1 यानी कि 2 और -1 यहाँ पर बन गए 2, -1। फिर से हमें क्या करनी है, ये वाली लाइन क्या करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ये हमने ड्रॉ कर दी। तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर हमने देखा तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पर टच हो रही है, 4 पर यानी कि यहाँ पर। तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस का 4 पॉइंट और वाई एक्सिस पर टच हो रही है वो 1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 यानी कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, एक्स और वाई का 4, वाई। जो कि हम क्या करेंगे, हमारे बुक में यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या था। देयरफॉर the solution of x, y इक्वल टू क्या आया था हमारा 4, y 4, 1। तो चलते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। हमें इस तरह से हमने क्या किया, पहले बॉक्स बना दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले मैंने बोला कि x में वैल्यू पुट करो या y में पुट करो, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y में वैल्यू पुट करेंगे। आप x में भी कर सकते हो, y में भी कर सकते हो, लेकिन हर इक्वेशन में हमें क्या किया है कि x में पुट किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y में पुट करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन है हमारा x + y इक्वल टू 0। तो x + 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों ना इस वाले 0 को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे या वहाँ पर लेकर जाएंगे। 0 तो 0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिली, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 0। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम y की वैल्यू 1। पुट y इक्वल टू 1। आप x में भी कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर x + y इक्वल टू 1। तो x + 1 इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1, ये जो +1 है वो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या है ना, 0 है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 0 - 1, ये यहाँ पर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो x = 0 - 1 कितना होगा, -1। तो ये होगा x की वैल्यू। जब हमने y को 1 पुट किया तो हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -1। तो यहाँ पर होगा -1, 1। अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो देखते y 2 पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आती है, x + 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ये जो 2 है इधर जाकर क्या होगा, वो -2 यानी कि 0 - 2। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x इक्वल टू -2। x की वैल्यू मिल गई -2। हमने पुट क्या किया था, 2 पुट किया था। तो यहाँ पर मिला -2, 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम। अब बच्चों यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, इस वाले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 2x है। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो x + y और इधर कुछ तो भी था, लेकिन यहाँ पर 2x, 3x या फिर 3y ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इस वाले इक्वेशन में बच्चों को दिक्कत कहाँ पर आती है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ।
तो बच्चों ये वाला जो इक्वेशन होता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, जहाँ कि यहाँ पर 2 है और हो सकता है कि आगे भी कोई इक्वेशन ऐसे हो। तो आप क्या करते हो, जैसे कि अगर मैंने हम यहाँ तक क्या करे थे, x में एक तो 0 पुट करे थे या फिर y में। अगर हमने y इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट किया तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 9, सो 2x इज इक्वल टू 9, ये प्लस 0 यानी कि 9 ही होगा, फिर x इज इक्वल टू 9/2 ये होगा। तो 9/2 होगा तो इसमें वैल्यू क्या होगी, कुछ तो भी क्या होगी, वो पॉइंट में आएगी। 2 4 जा 8 और समथिंग कुछ तो वो पॉइंट में आएगा 4 पॉइंट। और जब सपोज मैं इसे देखती हूँ कि ये सपोज 4.5 आ जाएगा, अगर ये 4.5 आ गया तो आपको क्या होगा, प्लॉट में 4.5 भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होती है, ये 4.5 जो होता है वो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ क्या करना है, उसको रफ में सॉल्व करके रखना है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर 0 लिया तो वो क्या होगा, 4.5 में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वन पुट करके देखते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर हमने 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9, ये -1 यहाँ जाकर +1 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू ये 10 होगा और फिर x इज इक्वल टू 10/2। तो x के ये 2 5 जा 10, यानी कि x की वैल्यू हमें 5 मिल रही है यहाँ पर, जो कि पॉइंट में नहीं आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो फिर ये चेंज करके यहाँ पर 1 लिख सकते हो, या अगर आप यहाँ 0 भी लिखोगे और 4.5 भी आएगा फिर भी आपका चलेगा। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर तो चला जाएगा, लेकिन ग्राफ में क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को पॉइंट में नहीं करना, प्लॉट करना नहीं आता। तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही करो, फिर आपको प्लॉट करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बोला, तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। फिर x की वैल्यू हमें मिलेगी 5, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5। तो हमने y को 1 पुट किया था तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,1। अब बच्चों आप बोलोगे कि आपको ये अच्छी तरह से आता है इसलिए आपको ये इजी लगा, ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको अपने आप समझ में आता है कि आपको वैल्यू 0 पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 2 पर, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 100% आ जाएगा। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कि 1 यहाँ पर लेना चाहिए, 0 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत होगा। अब यहाँ पर मैंने 1 लिया था, अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ तो ये -2 इधर जाकर क्या होगा, +2 होगा। फिर 9 + 2 कितना होगा, 11, यानी कि 11/2 आएगा। अगर यहाँ पर 11/2 आएगा तो 2 के टेबल में 11 है ही नहीं, बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लेती हूँ तो क्या होगा, वो 12 होगा और 2 के टेबल में 12 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि 1 लिया तो क्या होता, यानी कि ऑड, अगर हम यहाँ पर ऑड वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या होता है, 9 के टेबल में आ जाता है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम y इक्वल टू 3। तो बच्चों ये क्या मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऑलरेडी मेरी यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी वैल्यू लिखकर यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 2x माइनस वाई की जगह 3 आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 9, ये -3 यहाँ पर जाकर +3 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 9 + 3 कितना होगा, 12। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन ये 2 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू 2 6 का 12, यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारा 6। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 और हमने लिखा था
3। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 लिया 3 लिया, अब हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा जब हम ऑड वैल्यू लेते हैं तब हमें क्या मिल सकता है, इसकी वैल्यू मिल सकती है। तो ये आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 5। तो देखते हैं हमारी वैल्यू मिलती है या नहीं। तो 2x माइनस वाई की जगह लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 9, ये -5 यहाँ जाकर क्या होगा, +5 हो जाएगा। 9 + 5 कितना होगा, 14। 9 + 5 14। सो x इज इक्वल टू 14 अपॉन ये 2 इंटू में है तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 7, क्योंकि 2 7 सा होता है 14। तो यहाँ पर हमारी y की x की वैल्यू कितनी मिली, हमें यहाँ पर 7 मिली, जबकि हमने यहाँ पर क्या लिया था 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,3 और यहाँ पर आएगा 7,5। अब हम इस वाले नंबर को क्या करेंगे, हमारे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैंने 7 तक वैल्यू कैलकुलेट की है, क्योंकि हमारा 7 नंबर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से आपको ग्राफ क्या किया, यहाँ पर प्लॉट किया। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर एक एक इक्वेशन के यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मैंने रफ में वैल्यू ली है, ये x की होती है और ये y की होती है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों 0 है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो x और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,0। सेकेंड है हमारा -1 + 1। तो -1 क्या है, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर यहाँ पर क्या है -1, और प्लस यहाँ पर y एक्सिस पर यहाँ पर 1 प्लस में है। तो यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट, यानी कि -1,1। थर्ड जो है हमारा -2, x एक्सिस पर -2। तो x एक्सिस पर हमारा -2 आता है यहाँ पर, और +2 y एक्सिस पर आता है यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पॉइंट -2,2। अब हमें क्या करना है, इस तरह क्या करना है, ये वाली जो लाइन हमें यहाँ पर आएगी वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो यहाँ पर पॉइंट आए हैं वो क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों अगले जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए है रफ में। तो सबसे पहले क्या है हमारा 5 और 1, यानी कि 5 कौन सा है, x एक्सिस पर 5 यहाँ पर आता है, और y एक्सिस पर 1 आता है यहाँ पर, यानी कि 5,1। अब यहाँ पर 6 क्या है, x एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर, और 3 कहाँ पर है, y एक्सिस पर, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर होगा 6,3। अब आगे का नंबर 7, यानी कि x एक्सिस पर 7 यहाँ पर है, और y एक्सिस पर 5 जो है वो है यहाँ पर। तो वो आएगा 7,5। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर लाइन बनानी है। ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो हमारा ज्वाइन पॉइंट आ रहा है यहाँ पर वो ज्वाइन हो रहा है। तो वो यहाँ पर जो x एक्सिस का जो नंबर है, यानी कि ये वाला, तो ये वाला क्या आता है बच्चों, वहाँ पर यहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है 4 और 5 के बीच में। तो आप ये या तो 4.5 लिख सकते हो या फिर 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5, और यहाँ पर क्या है -3, तो यहाँ पर वो हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू 5, -3। 4.5 भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर बच्चों हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर
3 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर शिफ्ट होगा तो y इक्वल टू होगा -2, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और x की वैल्यू 0, यानी कि 0, -2। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। ये जो यहाँ पर 3 प्लस में है इधर जाकर वो क्या होगा -3 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 होगा -1। क्यों? क्योंकि 2 में से हम 3 निकाल रहे हैं, यानी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हम निकालते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 1, और हमने पुट क्या किया था 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो हमारा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 2 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। ये जो यहाँ पर 6 प्लस में है ये यहाँ पर -6 हो जाएगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -4, क्योंकि 2 में से छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो y की वैल्यू हमारी आएगी +4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी +4, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल गई 2, 4। अब हम यहाँ पर भी इस वाले इक्वेशन को भी सेम एज इट इज़ करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, और ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -3। तो y की वैल्यू मिल गई 3 और ये था 0, तो 0, -3। आगे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 होगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3। ये 2 यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर जाकर वो -2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -1, जो कि हम ऊपर पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर होगा 1, -1। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 होगा 4, और ये जो 4 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाकर वो होगा -4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये आएगा माइनस, क्योंकि 3 में से हम 4 निकाल रहे हैं, तो y ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली 1, और हमने x को पुट किया था 2, तो ये हो गया हमारा 2, 1। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ये बन गया हमारा ग्राफ। यहाँ पर हमारी जो लिमिट थी 4 की लिमिट थी, इसलिए मैंने 4 तक लिया है। जैसे कि मैंने बोला है कि जो बड़ा नंबर होता है वहाँ तक लिखेंगे फिर भी चलेगा, और आपको वही करना है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। तो आपको जितने नंबर है उतने भी आप लोगे तो आपके लिए उतना भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं पहले लिख लेती हूँ कि हमारे फर्स्ट इक्वेशन के नंबर क्या हैं। जैसे कि पहला था 0, -2, उसके बाद है 1, 1 और उसके बाद 2, 4। तो बच्चों x एक्सिस में 0 यहाँ पर है तो ये वाला 0, और यहाँ पर y एक्सिस में -2, तो यहाँ पर होगा -2, यानी कि ये बन गया 0, -2। उसके बाद 1, 1, यानी कि दोनों क्या है 1, 1, यानी कि x एक्सिस पर ये 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कि x और y के दोनों भी क्या है पॉजिटिव है।
उसके बाद 2 और 4, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 4 दोनों भी क्या है, ये यहाँ पर प्लस में है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले लाइन को क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से क्या किया हमने, ये तीनों को क्या किया है हमने, यहाँ पर या एक लाइन में क्या किया है, खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले के जो बॉक्स है हमारा, उसका इक्वेशन देखेंगे। तो बच्चों आगे के जो पॉइंट है वो पॉइंट में लिख लेती हूँ, 0, -3, यहाँ पर 1, -1 और 2, 1। अब यहाँ पर 0 प्लस में है, यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर। अब यहाँ पर -3 यानी कि यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, 0, -3। अब यहाँ पर 1 क्या है, प्लस में, यानी कि एक्स एक्सिस पर 1, और यहाँ पर -1 यानी कि एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर होगा 1, -1। अब नेक्स्ट है 2 और 1, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, 2 और 1, यानी कि यहाँ पर वो पॉइंट होगा 2, 1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों ये तीनों के, अब यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि ये 2 पॉइंट है वो क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने इसको, इस वाले लाइन को यहाँ पर खींचा तो वो यहाँ पर, यहाँ तक जा रही है, और इस वाले लाइन को मैंने थोड़ा खींचा तो वो क्या हो रही है, यहाँ तक जा रही है। यानी कि वो कहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सपोज होगा -5 और ये यहाँ पर, यानी कि इसका पॉइंट क्या आ रहा है, -1, -5। ये -1 ऊपर वाला और ये जो -5 का, यानी कि हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, -1, -5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लास्ट में इक्वेशन में लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू -1, -5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर होगा x, y और x, y, यहाँ पर x, y और x, y। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर हमने x की जगह 0 लिखा तो यहाँ पर ये टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर 4y, और ये जो y है, ये जो -4 है, ये क्या होगा, 7 के नीचे जाएगा। तो 4 के टेबल में तो 7 है ही नहीं, फिर आपको क्या होगा, ये जो आंसर है वो क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो आपको क्या होगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले क्या करना है बच्चों, हमेशा इसी तरह अगर 0 किया तो ये टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। फिर -4y इक्वल टू -7 बचेगा। फिर ये मल्टीप्लाई में -4, तो वो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या होगा, वो -7/-4 हो जाएगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ रफ में आपको, यहाँ पर अगर 0 पुट किया, 3x - 4y इक्वल टू -7, इसको अगर हमने 0 पुट किया तो ये सारी की सारी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, -4y इक्वल टू -7। अब इतना बचेगा, तो ये y इक्वल टू -7, ये 4 क्या होगा, यहाँ पर जाएगा -4। फिर 4 1 का 4, और फिर समथिंग कुछ तो क्या होगा, वो पॉइंट में आ जाएगा, कुछ तो 1.75 ऐसा कुछ तो भी वो आएगा। तो बच्चों आपको ये जो पॉइंट होगा 1.75, वो क्या होगा, प्लॉट में जब आप ग्राफ यहाँ पर आप पॉइंट में निकाल लोगे वो तो आपको आएगा, लेकिन जब आप प्लॉट करोगे ना ग्राफ में, तो कुछ बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पॉइंट में लाना है और आप ग्राफ में निकाल सकते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरह से ग्राफ में अगर पॉइंट में आपको दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पॉइंट में करना है तो आप इस तरह से भी x इक्वल टू 0, जैसे हम पहले करते थे, x इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा लोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, वहाँ पर पॉइंट में आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने आप समझ में आता है कि आपको वैल्यू क्या रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों
अगर आपको आंसर पॉइंट में नहीं लाना है तो क्या करना है, जैसे कि हमारा क्या इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x इक्वल टू -7 एज इट इज़, ये -4y जाकर क्या होगा वो +4y होगा। तो x इज इक्वल टू -7 + 4y, ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा। अब हमारी x की टर्म यहाँ पर ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू क्या करेंगे 1 रखेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी x इज इक्वल टू हमने ये लिया है, तो अगर हम यहाँ पर y की टर्म रखेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि पुट y इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे कि आपने y इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर 0 करती हूँ या y की वैल्यू में यहाँ पर 0 रखती हूँ तो 3 के टेबल में 0 मतलब ये ऊपर की टर्म 0 बन जाएगी और ये सारा का सारा x इज इक्वल टू क्या होगा 0 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया y को 1 रखा, तो x इज इक्वल टू -7 + 4 × 1, y की जगह 1 रखा। तो यहाँ पर -7 + 4/3, -7 + 4, 4 में से -7 चले गए तो कितने बचेंगे -3। क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम क्या कर रहे हैं बड़ी वैल्यू निकाल रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा -3। तो ये 3 1 का 3 यानी कि -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -1, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमने पुट क्या किया था, इसको 1 पुट किया था, फिर हमारी वैल्यू बन गई थी -1, तो लिखेंगे -1, 1। अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बच्चों पुट y इज इक्वल टू हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 यानी कि यहाँ पर देखिए -7 + 4 × 2 यानी कि 8 बन जाएगा। तो 8 में से अगर 7 चले गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/3, यानी कि फिर से क्या होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर -2 लेना है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो -7 + 4 × -2/3, तो यहाँ पर -7 4 × 2 -8 और अपॉन में 3। -7 -8 कितना होता है -15। जब भी दोनों वैल्यू क्या होती है माइनस में होती है तो उनका एडिशन होता है, लेकिन साइन जो बड़े वाले का है वही लगता है। तो 3 के टेबल में 15 कितने नंबर पर है 3 5 का 15 और माइनस एज इट इज, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली -5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5 और हमने y की वैल्यू कितनी पुट की थी -2, तो -5, -2। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -7 + 4 × 4/3 इक्वल टू -7 + 4 4 16/3। 16 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे 9/3, तो 3 3 9, तो 3 के टेबल में 3 9 नंबर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई, जो कि हम क्या करेंगे ऊपर पुट करेंगे 3 और हमने लिया था 4, तो ये हो गए 3,4। यहाँ पर भी सेम बच्चों, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की तो ये जो टर्म है वो 0 बन जाएगी और -2 = 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0/-2, तो ये जो टर्म है वो क्या होगी यहाँ पर पूरी 0 बन जाएगी और आगे जो भी होगा वो भी क्या होगा 0 बन जाएगा। अगर हम x या 1 कुछ तो भी हम रखेंगे तो, या तो फिर क्या होगा आगे की वैल्यू ये 0 आ गई लेकिन आगे की वैल्यू क्या होगी पॉइंट में आएगी। तो अगर हमें पॉइंट में नहीं लाना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5x - 2y = 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो 5x = यहाँ पर ये 2y इधर जाकर क्या होगा +2y, तो x इज इक्वल टू 2y, ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारी 2y/5। अब हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 5। अब आप बोलोगे कि मैंने y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं ली,
तो बच्चों आप यहाँ पर रखोगे, अगर मैंने यहाँ पर 1 रखी तो यहाँ पर क्या आएगा 2/5 आएगा, तो 5 के टेबल में 2 नहीं है। अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 × 6 हो जाएगा, तो 6/5 तो वो भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँगी तो 5 2 का क्या होगा 10 होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हम x = 2 × 5/5, तो 5 2 सा 10 और यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू बन गई 2 और y लिया था हमने 5। अब आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि अपॉन में क्या है 5 है, यहाँ पर अपॉन में क्या है 5 है। अगर हम 5 के टेबल में देखेंगे तो हमें क्या करेगी वो वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे पुट y = 5 के टेबल में कितने आता है, वहाँ पर 10 भी आता है, तो हम रखेंगे 10, पुट y = 10। तो यहाँ पर x = 2y/5, तो x = 2 × 10/5। तो यहाँ पर x = 2 × 10 होगा 20/5, तो x की वैल्यू होगी 5 4 सा 20, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। हमने क्या लिया था 10, अब पहले 5 लिया 10 लिया, अब हम क्या करके देखेंगे कि 15 देखते हैं कि आता है या नहीं। अब यहाँ पर रखेंगे पुट y = 15, तो x = 2y/15, x = 2 सॉरी यहाँ पर क्या है 5 है, 2 × 15/5, 15 2 का कितना होता है 30, 30/5। अब 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता है, 5 6 का कितना होता है 30, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली। ऐसे आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पर क्या करोगे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2,5 और 4,10 और 6,5, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आ गई वो क्या है हमारी, यहाँ पर एक तो प्लस में या फिर माइनस में है, लेकिन पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा। और आप जैसा मैंने पहले किया था कि x की जगह जैसे कि जो इक्वेशन है उसको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, और x की जगह 0 या फिर y की जगह 0 पुट करना है, और आप अगर आगे का लिखोगे तो सेम आपको क्या होगा, जो पहली थी हम पहले मेथड से जा रहे थे वही आएगा, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि आपको प्लॉट करने में थोड़ी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अब बच्चों इस तरह से मैंने क्या किया, ग्राफ पर नंबर्स प्लॉट किए। अब यहाँ पर देखोगे आप, मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 यानी कि एक सेंटीमीटर पर मैंने 2 यूनिट लिखे हैं। ऐसा क्यों, जैसे कि मैंने बोला ये कि जैसे जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वहाँ तक हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर है, यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर है 15, जो कि ये, तो हमें 15 तक अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 4 6 8 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्केल है वो बदलनी पड़ेगी। तो स्केल पर हम हमेशा क्या लिखते थे, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया है, तो एक सेंटीमीटर पर हम कितने यूनिट ले रहे हैं, 2 यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 यूनिट। तो ये आपको बात क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, रफ में पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमने प्लॉट क्या किया, यहाँ पर रफ में पॉइंट्स लिख कर लिए हैं। अब हमारा पहला का है -1 और 1। अब यहाँ पर -1 तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया 2 से स्टार्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, 2 और ये 0 के बीच में क्या होगा, -1 ऐसा कंसिडर करते हैं। तो सपोज़ ये हो गया हमारा -1 और 1। अब यहाँ पर 1 नहीं है, यानी कि -1 और यहाँ पर शायद 1 होगा, तो हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं -1, 1। अब -5, अब -5 बच्चों -2 -4 और -4 और -6 के बीच में क्या होगा, -5
5, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। और -2 यानी कि एक वाई एक्सिस पर -2 क्या है, यहाँ पर है, यानी कि -5 और -2 ये होगा सेकेंड हमारा पॉइंट, -5 और -2। अब नेक्स्ट है हमारा 3 और 4। 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 3 2 और 4 के बीच में होगा 3 और 4 होगा यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी दे चुका है। तो ये होगा हमारा 3 और 4। अब हमें इसको क्या करना है, लाइन बना लेनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम एक देखते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 2। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रफ कर लिए हैं। अब ये जो सारे के सारे पॉइंट क्या है, पॉजिटिव में है, तो सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, इस वाले इंटरफेस पे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या है, 2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ पर, और 5 यानी कि यहाँ पर 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 5 होगा, 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 5, तो ये बन जाएगा हमारा 2,5। सेकेंड है हमारा 4 यानी कि ये वाला 4, और वाई एक्सिस का हमारा 10 यानी कि ये वाला, तो ये बन जाएगा 4,10। उसके बाद 6 एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 15 यानी कि 6 और 15 बन जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6,15। अब हम ये 3 पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये ज्वाइन हो रही है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर अगर इस तरह से देखोगे तो ये जो यहाँ पर 0 और 2 है, ये 0 और 2 के बीच में क्या है, 1 है, तो ये हो गया 1। और ये 2 के ऊपर मतलब यहाँ पर कितने नंबर्स, 5 नंबर्स, यानी कि 2.5। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 1,2.5। फिर से बता रही हूँ, ये यहाँ पर जो 0 और 1 के बीच में है, ये यहाँ पर इंटरफेस कर रही है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर 1 है, तो ये मैंने 1 यहाँ पर लिख लिया एक्स एक्सिस का। और ये जो यहाँ पर टच हो रही है, ये इसके आगे का जो 5 यानी कि 2 और 4 के बीच में नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पर थोड़े से आगे क्या है, 5 लाइन से 2 के ऊपर, तो मैंने क्या लिया 2.5 यानी कि 1,2.5। तो ये हो गया हमारा ये इंटरफेस 2,5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या था, therefore solution of x, y equal to 1,2.5। तो बच्चों चलते हैं हमारे लास्ट के इक्वेशन की तरफ, 6 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 2x है, जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 2x यहाँ पर 2x इक्वल टू 4, ये जो माइनस 3y है यहाँ पर वो प्लस 3y हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या होगा, वो डिवाइड में होगा। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, y की जगह हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड 2। 4 प्लस 3 इंटू 2 होता है 6/2, 4 प्लस 6 होता है 10/2, और 2 5 सा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 5, तो x इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 5 और y की हमने ली थी 2, तो यहाँ पर हो गया 5,2। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन यहाँ पर होगा 2, तो 4 माइनस 3 2 ज़ा 6/2। यहाँ पर 4 में से 6 चला गया तो बचेगा -2 और 2 1 का 2 यानी कि -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई -1, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू मिल गई -1
और हमने -2 पुट किया था, तो -1 कॉमा -2। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, पुट y = 4, सो x = 4 प्लस 3 × 4/2। 4 प्लस 3 × 4 होगा 12/2। 4 प्लस 12 होता है 16/2, तो 2 8 16। तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 8। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x = 8 और हमने y को पुट किया था यहाँ पर 4, तो ये हो गया 8,4। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3y - x = 4। अब यहाँ पर 3y = 4, ये माइनस x से जाकर प्लस x होगा, सो y = 4 + x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 2, सो y = 4, x की जगह 2/3, तो ये होगा 4 + 2 6/3। तो यहाँ पर 3 2 6, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y = 2 और x को भी लिया था हमने 2, तो यहाँ पर हो गया 2,2। अब हम पुट करेंगे, पुट x = 5, तो y = 4 + 5/3, तो 4 + 5 होता है 9/3, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हमने पुट की थी 5, तो यहाँ पर होगा 5,3। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x = -1, सो y = 4 + -1/3, तो 4 - 1 होता है 3/3, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 1 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1 और x की वैल्यू पुट की थी हमने -1, तो यहाँ पर आएगा -1,1। अब हम ये वाली जो वैल्यू है इधर के, वो क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है 8 तक, क्योंकि हमारी 8 की लिमिट थी, तो यहाँ पर मैंने 8 तक क्या किया, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, स्केल भी यहाँ पर लिख ली है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट मैंने यहाँ पर रफ पे लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट का है 5 और 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएंगे 5 और 2, यानी कि 5 यहाँ पर x एक्सिस पर 5 और यहाँ पर y एक्सिस पर 2, तो ये बन गए हमारा 5,2। सेकेंड है हमारा दोनों भी क्या है, निगेटिव है, तो दोनों भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। क्या है, -1 और -2, -1 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, यानी कि -1 और -2, यानी कि यहाँ पर वो आएगा -1, -2। अब थर्ड है हमारा 8 और 4, यानी कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो वो आएगा इस वाले क्वाड्रेंट पे। तो 8 और 4, यानी कि 8 और 4 होगा यहाँ पर, तो ये होगा 8,4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए थे, ये तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाइन में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब आगे का इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, जिसके पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिए रफ पर। यहाँ पर 2,2 है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 2 यहाँ पर x एक्सिस पर और y पर यहाँ पर, यानी कि 2,2, तो यहाँ पर होगा 2,2। अब सेकेंड यहाँ पर है 5,3, यानी कि 5,3, यानी कि 5 और 3, तो यहाँ पर होगा 5 और 3, तो ये होगा 5,3। अब लास्ट है -1 और 1, यानी कि फर्स्ट -1 x एक्सिस पर और 1 कहाँ पर है, y एक्सिस पर, यानी कि -1 और 1 यहाँ पर,
तो ये होगा -1, 1। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट हमें 1 2 3 यहाँ पर मिले, इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर लाइन पर बना लेना है। तो बच्चों आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करोगे तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ रहा है 8 और वाई एक्सिस पर आ रहा है 4, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा 8, 4। कौन सा पॉइंट है वो, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि वहाँ पर टच होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू 8, 4। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।